दोस्तों आज का वीडियो में अपन बात करेंगे डाइवोर्स को लेके और मेंटेनेंस को लेके। जितने भी सवाल होते हैं आपको किस ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स मिल सकता है, किस ग्राउंड पे आपको मेंटेनेंस रोका जा सकता है, आपको नहीं देना पड़ेगा। जितने भी सवाल रहे हैं सबको टॉपिक को मैं कवर करूंगा, डाइवोर्स से रिलेटेड भी और मेंटेनेंस से रिलेटेड भी। एंड में मैं पहले प्रोसेसिंग बताऊंगा, उसके आगे चल के जो भी आपके सवाल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं आपके माइंड में, पूरे कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में कभी भी नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरे नंबर भी होते हैं जो कि एक व्हाट्सअप नंबर होते हैं। अगर आप मुझसे ऐसे भी लाइव बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होता है, जिसका आईडी मेरी आपको स्क्रीन पे दिखती रहती है। आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लाइव में आता रहता हूँ। आपके जो भी नॉर्मल कोई सवाल होते हैं तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ पे कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता आपको। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि सबके किसी के ना किसी के माइंड में होता है। एक महिला के माइंड में रहता है मेंटेनेंस को लेके, और एक पुरुष के माइंड में हमेशा रहता है डाइवोर्स को लेके। दोनों के ही सवालों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं कि आज का आपके वीडियो में ये बात भी थी, पहले का मेंटेनेंस, इससे बच जाओगे, इससे बच जाओगे। लेकिन आपको पता है कि यार रूलिंग भी काफ़ी आती रहती है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। लोग कहते हैं कि साहब एक जजमेंट ऐसा आया तो उससे होगा। देखो, जजमेंट हर किसी केस में मैच नहीं करता है। आप लोग अगर जजमेंटों से, इन चीज़ों से अगर आप केस जीतने लग जाते तो आज इंडिया में इतने लोग प्रताड़ित नहीं होते। कुल मिलाकर अपन टॉपिक की बात करते हैं। देखो डाइवोर्स वाले में एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए आप लोग, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगर आप वन साइडेड सेक्शन 13A में डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको विदाउट कंसल्ट के आपको डाइवोर्स मिल ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। चाहे आप 5 साल केस लड़ लो, चाहे 10 साल केस लड़ लो। एक सिचुएशन आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रहनी चाहिए, जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्गेबल, अगर आप सेक्शन 13A में डाइवोर्स लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको सबसे मजबूत सबूत होने चाहिए। मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। जैसे आपकी मैडम बार बार आपकी जो मिसेज है, आप पे बार बार ऐसे कंप्लेंट की है, जो कि पुलिस थाने में, चाहे वो कोर्ट में, कहीं भी हो, जिसके पुख्ता सबूत आपके पास स्ट्रॉन्गेबल सबूत है कि बार बार मेंटल हरासमेंट कर रही है झूठे केस कर करके, और जो ये साबित भी हो रही है कि पूरी तरह से झूठे हैं। बार बार आपके डिपार्टमेंट में कहीं बार बार देखो वहाँ पे कंप्लेंट डाल रही है, आपको एक तरह से बदनाम करने में लगी हुई है। पूरी तरह से झूठे कंप्लेंट पुलिस थानों में कर रही है, FIR कर रही है, क्लोजर रिपोर्ट लग रही है, कोर्ट में जाके वो पूरा फिनिश हो रहा है, मैटर झूठा पाया जा रहा है। ऐसे कोई आपके पास स्ट्रॉन्गेबल सबूत है, सेक्शन 13A में आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। सेकेंड टॉपिक आपको ग्राउंड पे एविडेंस पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग मैक्सिमम क्या चीज़ करते हो कि मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड सबसे ज़्यादा बनाते हो, जबकि उसमें क्या लिखते हो सिंपली भाषा में, माता पिता के साथ गाली गलौज करना, माता पिता के साथ रहने की नहीं रहने देना। ये सिंपली, जो कि हर किसी पिटीशन में मिल जाएगी आपको, हर किसी के डाइवोर्स में जो भी सेक्शन 13A अप्लाई करता है उसके हर किसी डाइवोर्स में ये हर कोई में एक ग्राउंड आपके मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी फैमिलीज के साथ से मना कर रही है, आपकी मिसेज आपकी फैमिली से दूर करना चाह रही है आपसे, आपके परिवार के साथ नहीं रहना चाह रही है, आपके माता पिता को गाली गलौज कर रही है, ये एक अच्छा ग्राउंड है। मेंटल क्रूरल्टी में क्रूरता क्या एक अच्छा ग्राउंड है। बस लोगों को इसके एविडेंस समझ ही नहीं आते कि किस तरह के हम इसमें सबूत लगाना चाहिए। देखो कई बार कैसी सिचुएशन आ जाती है कि उसने झूठे केसों की धमकी दी, अब वो हो गया किसका, 498 का एविडेंस हो गया। आप लोग क्या करते हो, उसको एविडेंस डाइवोर्स वाले केस में अप्लाई कर देते हो। नहीं, आपको एक ऐसी सिचुएशन के साथ, उसको ऐसा मैच के साथ जो एविडेंस है उसको इस तरह से आपको अप्लाई करना है जिसमें आपकी प्रॉपरली आपकी जो मिसेज का इंटेंशन है, आपकी मिसेज का जो इरादा है, वो पूर्ण रूप से आपके माँ बाप के साथ रहने का नहीं है, आपको वहाँ से अलग करने का दिख रहा है। चाहे वो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, पूरा जो मकसद है आपकी मिसेज का उसमें क्लियर ये होना चाहिए कि बार बार वो इमोशनल आप पे कर रही है कि आपके परिवार के साथ वो नहीं रहना चाहती, मतलब वह कुल मिलाकर आपको अलग करना चाह रही है आपके माँ बाप से। इस सिचुएशन में आपके पास जब माँ बाप के साथ नहीं रहे, 2016 में भी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी मैंने जजमेंट बनाया था, आई बटन में आपको बन जाएगा वो वीडियो, कि क्लियरली अगर माँ बाप के साथ रहने से मना करती है, या माँ बाप से दूर करने की कोशिश कर रही है, या माँ बाप के साथ गाली गलौज कर रही है, तो वेलफेयर मेंटेनेंस जो एक्ट 2007 बना हुआ है उसके तहत उस महिला को सजा तक मिल सकती है। डाइवोर्स तो एक नॉर्मली बात है, सजा का भी प्रावधान दिया गया है उसमें।
तो आपको ये चीज़ें पहले एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जाके ये कह देते हो साहब माँ बाप के साथ नहीं रहने के लिए दवा उधार ली है, घर वालों गाली करती है, एक दो छोटी मोटी कोई रिकॉर्डिंग होती है या ज़बरदस्ती से आप वीडियो बना लेते हो इस टाइप का कुछ और उसको लगा देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी एविडेंस आपने इकट्ठा किया उसको इस तरह प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए कि हाँ ये कोई साजिश के तहत नहीं बनाया गया, ठीक है। इसमें जबरन आपकी मैसेज है जिसकी हमेशा टोकिंग यही रही है, हमेशा जो बातचीत रही है उसमें क्लियरली कहा गया कि सब मुझे तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना, अगर तुझे मेरे से दूर रहना, तेरे मेरे साथ रहना तो तेरे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। सिंपली सी बात है। आपका इंटेंस ये होना चाहिए कि साहब मुझे रखना है, तुझे परिवार के साथ रहना तो आप रहिए, लेकिन वो बार बार यही चीज़ रख रही है आपके सामने आके कि नहीं आपको तो परिवार से अलग रहना ही है तभी रह पाऊंगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, या मैं किसी टाइप के फिर आप पे झूठे केस करूंगी, आपके परिवार को फंसाऊंगी। इस तरह की जो भी टोकिंग है प्रॉपरली आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, तभी जाके आपको डाइवोर्स मिल पाएगा। अदरवाइज सेक्शन 13 में इतना आसान नहीं होता है। सेक्शन 13 में 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसमें आपको डाइवोर्स मिल सकता है। एक तो जितनी ज़्यादा आप पे मैक्सिमम झूठी कंप्लेंट की है वो आपके पास सबूत है, एक मेंटल क्रूरता में वो चला जाएगा। सेकंड, वो आपके माँ बापों के साथ क्रूरटी कर रही है, आपके साथ बेइज्जती कर रही है, बार बार आपको अपमानित कर रही है हर जगह, चाहे वो आपका फैमिली हो, सोसाइटी हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कहीं भी हो, तो उस सिचुएशन में आपको मिल जाएगा। थर्ड चीज़ ये होता है कि दोस्तों आपके साथ वो रहने का इरादा ही नहीं है, इंटेंशन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था कि जिसका कोई महिला का रहने का इरादा ही नहीं है, जो 4 साल 5 साल से आपके साथ रही नहीं है, उस सिचुएशन डिजर्शन का एक ग्राउंड मजबूत बन जाता है और उस सिचुएशन में सेक्शन 13A में भी आपको आजिली वे में डाइवोर्स मिल सकता है। अदरवाइज और नॉर्मली आप कहते हो खाना नहीं बनाना, गाली गलौज करना, इन चीज़ों को लेके अलग अलग ब्लेम आप लगाते रहते हो, इनके आधार पर आपको कभी डाइवोर्स नहीं मिलता है। अब इससे रिलेटेड बात कर देते हैं कि साहब उसने झूठा केस किया, माँ बाप के साथ वाला ग्राउंड भी हो गया, डाइवोर्स भी मिल गया, लेकिन क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा फिर? देखो ये डिपेंडिंग करता है उसकी कंडीशन किस तरह की है। एक महिला, ये भारत कानून का है जहाँ पे अगर मेंटेनेंस को रोक दिया जाए ना तो शायद ये बीमारी इतनी बढ़े ही ना, इतने आगे तक नहीं जाए, लेकिन फिर भी महिला झूठा भी केस कर देती है, कुछ भी हो जाता है, चाहे डाइवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेंटेनेंस 99% उसको मिल ही जाता है, ठीक है। अगर इसमें एक प्रावधान कर दिया जाएगा, अगर कोई महिला झूठा केस करती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा तो 90% मामले ऐसे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जो मेन बीमारी है, जो मेन ज़्यादा झूठे केसों को बढ़ावा देता है, वो होता है मेंटेनेंस ही। अब मेंटेनेंस को लेके यहाँ पे विचाराधीन ये चीज़ हो जाता है, कहीं बार ऐसे लैंडमार्क जजमेंट भी हो जाता है, उनको कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है कि बिल्कुल झूठे केस किए, जानबूझकर हरासमेंट करना चाहता था, इरादा नहीं था बिल्कुल साथ रहने का, तो उस मकसद से 125 सेक्शन 4 का ऑप्शन होता है, कहीं ऑप्शन होते हैं जिसमें बिना कारण से पत्नी नहीं रहना चाहती तो एक्सेप्टेबल होता है। वो डिपेंडिंग करता है जज साहब पे, आप उसे चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट तक। अगर आप हाई कोर्ट तक जाते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें मान्य हो जाती है फिर कि हाँ बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। 125 में जैसे आपने सेक्शन 9 किया, उसका मतलब था ही नहीं साथ में रहने का, झूठे कंप्लेंट कर दिया आप पे, तो बिल्कुल उसका इरादा था ही नहीं, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस की एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हर किसी का शोषण होता है, चाहे वो दोषी हो चाहे वो निर्दोष हो, बहुत ज़्यादा शोषण होता है उसमें हस्बैंड का। हमेशा ये बात नोट किया करो कि जो मेंटेनेंस के जो पारिवारिक जो भी विवाद होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शोषण होता है वो मेंटेनेंस को लेके ही होता है। कई कोर्टों के आपने जजमेंट रूलिंग देखे होंगे, जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आप भीख मांग के भी दो लेकिन मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। जब आपकी कैपेसिटी नहीं है तो भी आप पे ज़बरदस्ती प्रेशर डाल दिया जाता है कई बार, मतलब एक तरह से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो महिला उसकी हकदार होती है। मतलब वो एक एज ए हाउस वाइफ हो चाहे कम पढ़ी लिखी हो, इस सिचुएशन में हो, तो उस कंडीशन में आपको चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा हो, मेंटेनेंस ज़रूर बन जाता है। लेकिन जब तक ये केस भी चलते हैं तो एंट्री मेंटेनेंस की हकदार तो 101% महिला हो ही जाती है। एंट्री मेंटेनेंस से कोई भी रोका नहीं जा सकता, एंट्री मेंटेनेंस तो हर किसी महिला का बन ही जाता है। जब वह कोर्ट में चलता रहेगा, सबूत साबित होगा, तब तक तो काफ़ी डिले हो जाता है और तब तक आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, कमर होती है, वो टूट जाती है। बात यहाँ पे आई तो मेंटेनेंस का जो विवाद है, सबसे ज़्यादा विवाद मेंटेनेंस को रहता है। यहाँ पे 3 प्रॉपर्ली बात मैं बता दूँ, अगर आपकी वाइफ जॉब करने वाली है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर आपकी वाइफ जानबूझकर खुद म्यूचुअल में जा रही है डाइवोर्स वन टाइम एलिमनी के बेस पे या किसी पे, तो उस सिचुएशन में भी नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई झूठा है और उसका इरादा ही नहीं था आपके साथ रहने का, बिल्कुल ही डिजर्शन का ग्राउंड अच्छा स्ट्रॉन्गेबल बन रहा है, तो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि साहब वेल एजुकेटेड है, वो चीज़ें देखो इन चीज़ों को कहीं कोर्ट एक्सेप्टेबल करते हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर अच्छी वेल एजुकेटेड है या लड़की पहले से जॉब कर रखी है तो इस सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं जगह होते हैं, लोअर कोर्ट में होता है जहाँ सिंपल
फैमिली कोर्टेज होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे मेंटेनेंस महिला का बना दिया जाता है। अब इन चीज़ों के लिए आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से स्टे वगैरह लेना पड़ता है, उसको चैलेंज करना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं। हर किसी चीज़ में आप देखिए जो भी डिसीजन फैमिली कोर्ट देता है वो हाई कोर्ट में जाके चैलेंजिंग या बदल जाता है, क्योंकि जो प्रॉपरली फैमिली जो कोर्ट होता है उसका मकसद डायरेक्टली मेंटेनेंस बना ही देता है। अगर किसी महिला के पास बच्चा है तो मेंटेनेंस बिना सोचे समझे बन जाएगा, उसका इंटरिम तो बन ही जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस हमेशा 99% जज के विवेक के अनुसार बनता है, ये बात आप माइंड में फिट याद कर लेना। तो मेंटेनेंस की जो बीमारी है ना, ये एक ऐसी बीमारी जो गले की हड्डी है, दो अंदर ना ले सकती ना बाहर निकाल सकती। मतलब अगर आप वेल एजुकेटेड अच्छी प्रोफेशनल जॉब की है, अच्छा कोई बिजनेस कर रही है यार, उस चीज़ को आप साबित कर पा रहे हो तो ही बच पाओगे। अच्छी जॉब कर रही है आपकी मिसेज, तभी जाके बच पाओगे आप, नहीं तो फिर भी आपको किसी, जैसे आपके बच्चा है, हाउस वाइफ है, तो 101% आपको मेंटेनेंस लग ही जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब केस स्टार्ट होती है तो दोनों पार्टियां केस कर देती है, चाहे वो 2 साल बाद, 3 साल, 4, 5 साल बाद कोई ना कोई क्रिमिनल केस उसके अंदर आ ही जाता है। और जब क्रिमिनल केसेज आ जाते हैं उसके अंदर तो फिर मेंटेनेंस बन जाता है। सिंपल सा फंडा याद रखिए कि आप सिविल केस में जाओगे या कुछ भी छेड़ाछाड़ी करते हो तो उधर से फंडा गिफ्ट के तौर पर आपको क्रिमिनल केस मिल जाते हैं। और जब क्रिमिनल केस बन जाते हैं आपको तो फिर मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। वहाँ पे आप रोक नहीं पाते हो, दिक्कत ही हो जाती है। आपके पास बच्चे भी होते हैं, बच्चों के लिए भी देना पड़ता है, मिसेज का भी देना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। एक ग्राउंड होता है एडल्ट्री का। एडल्ट्री हर किसी को साबित नहीं कर पाती। दिक्कत ये क्रिएट होती है कि जो भी कपल्स ऐसे हैं जो एडल्ट्री में, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसको आप प्रूव करने में कभी दिक्कत हो जाती है। एक सिविल सूट डाल सकते हो आप मानहानि का, जिसमें लाइफ ऑफ डैमेज वाला होता है, वो जो भी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड को डाल सकते हो, लेकिन ये हाई कोर्ट तक जाने में आएगा, उसमें बनेगा, यहाँ करोगे, लेकिन उसे ग्राउंड आप वहाँ पर जाके साबित कहाँ से करोगे? काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है वहाँ पर भी। उसके लिए भी एक अच्छा प्रोपर अच्छा वकील होना चाहिए जो फैमिली का, जो प्रॉपरली आपका पूरा सपोर्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की एक ऐसी बीमारी है जो आपको, एक पुरुषों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, और इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि मेंटेनेंस में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें क्लियरली होना चाहिए कि भाई जिसके तब तक साबित नहीं हो सकता, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए वो साबित नहीं हो सकते, तब तक मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर साबित हो जाती तो विथ एरियस के साथ दिया जाए, लेकिन रनिंग केस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि रनिंग केस में जब मेंटेनेंस बन जाती है ना, तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो केस समझौते की तरफ या ख़त्म एंडिंग की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि पैसा मिल रहा है, आप अच्छा पैसा खासा, केस लड़ रहा है, आप पे ऊपर केस है, आप पे का मेंटेनेंस आ रहा है, उसी के बेस पे केस लड़ता जा रहा है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को समझना पड़ता है हमेशा भाई। मेंटेनेंस जो होता है ना, या तो आप उस पर स्टे की तरफ चले जाए, केस को रोकने की कोशिश करो मेंटेनेंस को आप हमेशा। भाई लोअर फैमिली कोर्ट से जो आपका मेंटेनेंस बन रहा है उसको आप चैलेंजिंग में जाओ, रिविजन में जाओ, उसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको, एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, इधर उधर घुमाना ही पड़ेगा आपको, जिससे पैसा डिले होता जाए। जो मेंटेनेंस आपका बन गया उसको आप डिले पे डिले करो, कहीं चैलेंजिंग में डाल दो, स्टे पे डाल दो, कहीं ना कहीं आप रिविजन में डाल दो, ऑप्शन आपको अपनाना ही पड़ेगा। तब जाके आपका मेंटेनेंस में विपक्ष पार्टी के पास मेंटेनेंस नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका केस सॉर्ट आउट की तरफ बहुत जल्दी से जल्दी आएगा। तो ये एक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ आपको, डाइवोर्स को रिलेटेड रखे और मेंटेनेंस को रिलेटेड रखे। अब कितनी रूलिंग है, हर हाई कोर्ट की अलग अलग रूलिंग होती है, डिपेंड करता है आपका फैमिली कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर नहीं रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेप्ट कर नहीं रहा, हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर नहीं रहा, या फिर वो मैचिंग ही नहीं कर रहा है, स्टोरी उसकी अलग है, जो जजमेंट है वो किसी अलग है। आप लोग इस चीज़ों पर बड़े खुश हो जाते हो कि साहब फलाने हाई कोर्ट ने कह दिया, डीके हाई कोर्ट नहीं करता। ये जरूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है जहाँ का कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, जो भी फैमिली कोर्ट है, वहाँ का जज साहब क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो जाती है या ऑर्डर हो जाते हैं ऐसे जो सेम के लिए सभी के लिए, रजनीश वाला जैसे आया सबके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, तो एक सुप्रीम कोर्ट के हर जगह अलाउड हो जाते हैं। हाई कोर्टों को कहीं कहीं जगह एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इधर उधर में दिक्कत आती है, उनकी स्टोरियाँ मैच ही नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको इन बातों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि भाई जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है उसको आप डिले करो। जितना डिले रिविजन स्टे वगैरह मेंटेनेंस में लेके जा रहे हो, उसको जब तक आप डिले करते जाओगे तब तक फ़ायदा आपको, तब तक आपका केस आ ही जाएगा। क्योंकि 1 या 2 साल में आपका मेंटेनेंस बनता है। अब 1-2 साल आप उसको और घुमाओगे तो 2-3 साल में आपका केस आ ही जाता है, लाइन पे ख़त्म होने की सिचुएशन में आ जाता है। तो ये सबसे अच्छा प्रॉपरली होता है डाइवोर्स का और मेंटेनेंस की, जो भी दोनों की थी। मैंने एक ग्राउंड लेवल से जितने आपके सवाल थे, जितने आपकी कमेंट आ रहे थे उससे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में पूरा बनाया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल और कमेंट में छोड़ दी। चले आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।